ओबरा सी परियोजना के श्रमिकों के 4 माह की बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर आज भारतीय संविदा श्रमिक संगठन के नेतृत्व में पीड़ित मजदूरों द्वारा अंबेडकर चौराहे पर नारेबाजी के साथ दुसान कंपनी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के महामंत्री नागेंद्र प्रताप चौहान ने दुसान कंपनी और उसके ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ओबरा सी परियोजना के मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान करने हेतु 145 करोड़ रुपए दिए गए थे, परंतु दुसान कंपनी ने मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया और अपने ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरी धनराशि डकार ली। आगे कहा कि प्रदेश में यह कैसा राम राज्य है जहां मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटक रहा है। श्रम कानूनों को कंपनियों द्वारा ठोकरों पर रखते हुए 12,000 रुपए में 12 घंटे कार्य कराया जाता है। जो श्रमिक न्यूनतम मजदूरी दर से बकाया वेतन और ओवरटाइम की मांग करता है, ये कंपनी और उसके ठेकेदार उसे काम से निकालकर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। उपरोक्त मामले की जांच कराते हुए संगठन विधिक कार्यवाही की मांग करेगा। इसी क्रम में संगठन के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि दुसान कंपनी द्वारा मजदूरों का पुरजोर शोषण किया जा रहा है। दुसान कंपनी से मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान कराने में जिला प्रशासन बौना साबित हो रहा है। प्रशासन मजदूरों को यह विश्वास भी नहीं दिला पा रहा है कि उनकी मजदूरी का भुगतान उन्हें मिलेगा। ओबरा सी परियोजना में मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। भुगतान प्राप्त होने के बाद भी दुसान कंपनी अपने मजदूरों का भुगतान नहीं कर रही है। श्रमिक राम नारायण पटेल ने कहा कि 1.5 साल से अपनी बकाया मजदूरी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस विरोध प्रदर्शन में किशन सिंह, आनंद कनौजिया, अजय, प्रशांत, विजय, सुरेश आदि कई श्रमिक उपस्थित थे। मामला भ्रष्टाचार का है, जिसके कारण दुसान कंपनी अपने वर्करों का पेमेंट नहीं कर पा रही है। इस मामले से अवगत कराते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि 145 करोड़ रुपए बोर्ड ने दुसान कंपनी को मजदूरों का बकाया मजदूरी का भुगतान करने के लिए दिया था। वो 145 करोड़ रुपए दुसान कंपनी डकार गई, मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ। 4 माह से मजदूर आज अपने मजदूरी के लिए दर दर भटक रहा है। सारे प्रशासनिक अधिकारी दुसान कंपनी को सूचना देने के बाद भी अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि उन मजदूरों की मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसे लेकर के मजदूरों की तमाम शिकायतें संगठन में आती हैं। मजदूर आते हैं हमारे पास, बताते हैं, जिसको लेकर के संगठन द्वारा कार्रवाई करते हुए आज दुसान कंपनी का विरोध किया और उसका प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया यहाँ गेट पे। हम तमाम शासन प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि जो 4 महीने का बकाया भुगतान है मजदूरों का, वो तत्काल से तत्काल कराया जाए, क्योंकि ये कैसा रामराज है जहां मजदूरों को अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या यही रामराज है? मैं तो इसे कोरिया राज कहूँगा। ये कोरिया राज है, जहां 145 करोड़ डकारने के बाद ये कोरियन मजदूरों का पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर प्रशासन द्वारा इन बातों को, इन मुद्दों को नहीं लिया जाता संज्ञान में, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोग की तरफ से? अगर प्रशासन द्वारा, मैं बताना चाहता हूं, अगर प्रशासन द्वारा मजदूर हितों की अनदेखी की गई तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, मजदूर साथी कहेंगे। बताइए, अगर आप लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो? हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए कितना आक्रोश है मजदूरों में। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या करेंगे हम लोग? क्या खाएंगे? क्या बाल बच्चों का पालन कैसे करेंगे? हम ठेकेदार को दोषी नहीं देते हैं, हम दुसान को दोषी देते हैं। अगर कोई वर्कर आगे खड़ा होता है तो उसको सीधा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसको काम से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है 8 घंटा ओटी काट लिया जाता है। कहाँ के नियम कानून बनता है कि वर्कर ओटी करे और उसको ओटी काट लिया जाए अवसर करने पर? अच्छा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी तक मजदूरों के भुगतान को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होगी? जी, मैं आप सभी मजदूर साथियों को और पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मजदूरी को लेकर के ओबरा बोर्ड परियोजना और उत्तर प्रदेश यूपी बिहार निम्नल सब संवेदनशील हैं। वो यह प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान हो जाए, परंतु इसमें सबसे बड़ा लेकिन यह है कि जब बोर्ड परियोजना ने दुसान कंपनी में कार्य कर रहे 42 ठेकेदारों से
यह कहा कि आप अपने अपने कंपनियों के बकाया जितने मजदूरों का पेमेंट बकाया है उसकी वेजेज शीट पेमेंट शीट दुसान कंपनी में जमा कराएं। लेकिन किसी भी ठेकेदार ने नहीं जमा कराया, मात्र 6 कंपनियों ने जमा कराया। उस स्थिति में बोर्ड ने पहले तो 145 करोड़ रुपए दिया था दुसान को पेमेंट करने के लिए, लेकिन दुसान कंपनी डकार गई। बाद में जब 6 कंपनियों ने पेमेंट शीट अपना जमा कराया तो 2 करोड़ रुपए बाद में दिया। ये 2 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ, आप जो है उन 6 कंपनियों के वर्करों का पेमेंट करिए। लेकिन अभी तक दुसान कंपनी ने वो उन 6 कंपनियों के वर्करों का भी पेमेंट नहीं किया। दुसान कंपनी की मंशा साफ है, वो मजदूरों का करोड़ों अरबों रुपया जो है डकार जाना चाहते हैं। उनकी मंशा यह साफ नहीं है कि वो पेमेंट करें। आपकी जो कंपनी, ये कंपनी किस कंपनी में काम करती है? किसान के अंतर्गत। दुसान के अंतर्गत। तो ये बताइए क्या मामला है आपकी इस कंपनी मामला से? ये है कि सर डेट पर डेट हम लोग को दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों कहा गया था कि 26 से 29 तक जो है कि आपका पेमेंट आ जाएगा। हम लोगों ने काम चालू रखा। 29 को कहा गया कि ठीक है 2 दिन के बाद 31 तारीख तक पेमेंट आएगा। हमने उस बात को भी ठेकेदार का मान लिया, लेकिन कहने का मतलब है कि 31 को भी ये कहा गया कि चलिए आपका 5 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा। हमने उस चीज़ को भी मान लिया। अब कहा गया कि 7 तारीख तक पेमेंट आएगा, 7 अगस्त तक पेमेंट आप सबका आ जाएगा। तो दुसान जब ठेकेदार को पेमेंट देगा तब हमारा ठेकेदार हमको पेमेंट देगा ना। मैं ठेकेदार को दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं दुसान को दोषी ठहराता हूँ कि वर्करों का पैसा ये रोक करके कर क्या रहे हैं कि इतने 3-4 महीनों से वर्करों का पैसा पड़ा हुआ है। वर्कर जो है कि भूख कगार पर चले गए हैं, आत्महत्या करने की कोशिश पर चले गए हैं। बताइए, मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, दुसान को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या लेबर इसीलिए पैदा हुए हैं कि लेबर ही मर जाएंगे, उनका जो है कि कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा। अपना परिचय दें। मैं नवाज खान, भारतीय संविदा श्रमिक संगठन के अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी कि ये मजदूरों की इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और मजदूरों का वेतन बकाया चल रहा है दुसान कंपनी से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अध्यक्ष हैं, भारतीय मजदूर संगठन के यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, मजदूरों की लड़ाई भी लड़ते हैं, आपकी क्या राय है इसमें? मेरी ये राय है कि दुसान जो है ये जानबूझ के बदमाशी कर रही है। देख रहे हैं कि कितने हफ्ता हो गया है बोर्ड ने ये लगाया है दुसान को कि आप मजदूरों का पेमेंट स्लिप भेजिए। तो ये दुसान कान में तेल डाल के ये तो देती है 12 घंटे का 12,000 मजदूरों को और लेती कुछ और है बोर्ड से। तो इसलिए ये पेमेंट स्लिप दे नहीं रहे हैं, जिससे कि लेबरों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इनका बच्चों की फीस, तमाम तरह की इनके साथ दिक्कतें पैदा हो गई है। और 4 माह, किसी का 5 माह, कोई तो 1.5 साल से चाचा जी ये चक्कर खा के बेचारे थक गए थे। तब संगठन के पास आए तो संगठन इनकी लड़ाई और भी मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है। और मैं इस सरकार से और इस प्रशासन के लोगों से, आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करें, नहीं तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी जाने की कोशिश करेगा। अपना परिचय दें। मैं रामानंद पांडे, कांग्रेस आरटीआई का पूर्व का संगठन प्रभारी हूँ। ये मजदूरों की इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, मजदूरों का कई माह से वेतन रुका हुआ है, आप एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो हम बस ये जानना चाहेंगे कि आपके ओबरा नगर क्षेत्र में ये इतनी बड़ी कंपनी कार्य कर रही है, 1320 मेगावाट की जो ये कंपनी है, इसमें मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके बकाया राशि को लेकर आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मंशा है कि ये भुगतान करें, पेमेंट स्लिप दें और मजदूरों को समुचित व्यवस्था दें। पहली बात तो उनकी व्यवस्थाएं ही गड़बड़ हैं। मोदी जी का सपना है, स्वस्थ मिशन चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हर घर शौचालय दे रहे हैं। आज ये प्लांट की स्थिति है कि जिस हिसाब से मजदूर हैं, इस प्लांट में जिस हिसाब से मजदूर हैं, उस मजदूर के हिसाब से शौचालय नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सीधे शासन सत्ता के मुंह पे तमाचा है। तो मजदूरों का वो भुगतान करें। अगर ये भुगतान नहीं करते हैं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और जिसका शासन प्रशासन को जवाब देना होगा और उनकी जवाबदेही होगी। क्या आपके पार्टी के लोग इनके साथ हैं मजदूर? बिल्कुल, जनहित के हर मुद्दे पे हमारा संगठन, हमारी पार्टी इनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। जनजागरण संदेश के लिए धर्मेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट।